हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय स्टडी फास्ट बाय प्रियंका गुप्ता। तो आज हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट, बेस्ट एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट, यूजफुल फॉर क्लास 11th 12th क्लास एंड बीबीएम बीएमसीए बीसीए बीकॉम एमकॉम। तो आज का मोटिवेशन है डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बड़ा काम करते हो, कोई भी काम करते हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अगर काम करते हो तो रुकना नहीं है, उसको करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ उस काम में, जब तक आप आगे ना बढ़ जाओ, कामयाबी ना पालो, तब तक जो है आपको काम करते रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स माइंड को डाइवर्ट करने वाले बहुत आते हैं, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आपको अपने पाथ, अपने रास्ते पे चलते रहना है जब तक जो आपको कामयाबी ना मिले, और जब तक आपको खुद को अपने आप में जो है प्राउडनेस फील ना हो, तब तक वो काम करते रहना है। हाँ, मेरी वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस। आज हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। So concept of management. Traditional concept management is the art of getting things done through others. Modern concept management is defined as the process referred to the basic step to get the things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. Effectiveness refers to the achievement of task on time and efficiently imply optimum use of resources. फ्रेंड्स ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जो नेचर ऑफ मार्केट था वो क्या था, सेलर मार्केट। पहले क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, 1990 से पहले जो एलपीजी नहीं आया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, उससे पहले क्या था, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का यूज हुआ करता था। जो मार्केट थी वो सेलर की थी, यानी कि कुछ ही कंपनियां थी, कुछ ही मैनेजमेंट था, कुछ ही कंपनियां थी बड़ी बड़ी, वो क्या करती थी, वो प्रोडक्शन करती थी और अपने प्रोडक्ट को जो है बेचती थी मार्केट में। उनको सिर्फ अपने प्रोडक्शन से मतलब था। जो कस्टमर है उनकी सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचते थे, बस अपना प्रोडक्शन करना है और कोई क्या प्राइस कर रखना है, क्या प्राइस नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं सोचते थे कि वो प्राइस अफोर्डेबल है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचते, सिर्फ उनको अपना प्रोडक्शन करना है, बस इसी के बारे में सोचते थे। दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है, बायर की मार्केट है। बायर की मार्केट मतलब यहाँ पर जो है सोचा जाता है कि अगर कोई भी अगर कंपनी है, वो बायर के बारे में भी सोचती है कि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो वो देखती है कि ये बायर के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये प्रोडक्ट क्या ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में। फ्रेंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या था, मोनोपोली थी और लिमिटेड था। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। जितने भी इकोनॉमी स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि मोनोपोली क्या होता है। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, सिंगल सेलर। फ्रेंड्स क्या था कि पहले के टाइम में जो है कुछ ही कंपनियां हुआ करती थी, तो जो चॉइस थी वो बहुत कम थी कस्टमर के पास। वाइड स्प्रेड चॉइस नहीं थी, बहुत कम, बहुत ही लिमिटेड चॉइस थी कस्टमर के पास। तो मोनोपोली में क्या होता है फ्रेंड्स, जितनी भी मोनोपोली कंपनियां थी, जितनी भी कंपनियां थी, 3-4 कंपनियां थी, कुछ ही कंपनियां थी, मतलब लिमिटेड कंपनियां थी, वो क्या करती थी, जो अपना अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रखती थी और मनचाहे प्राइस रखती थी। तो इससे बहुत दिक्कत होती थी। और जो मॉडर्न कंसेप्ट 2000 के बाद का जो कंसेप्ट है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन आ गया। परफेक्ट कंपटीशन मतलब अब क्या हो गया, मॉडर्न कंसेप्ट में क्या हो गया है, वो सारी कंपनियां आ गई है और सेम प्रोडक्ट, कई सारे कंपनियां जो है सेम प्रोडक्ट को कई सारी कंपनियां बना रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड शैम्पू है, एक शैम्पू मतलब कई सारी कंपनियां अपने अलग अलग तरीके के जो है शैम्पू लेके आ रही है, डव शैम्पू, सनसिल्क शैम्पू। तो शैम्पू मतलब प्रोडक्ट तो शैम्पू है, एक है, लेकिन अलग अलग कंपनियां जो है एक ही सेम प्रोडक्ट को वो बना रही है। तो कस्टमर के पास जो चॉइस है बहुत ज्यादा हो गई है, वाइड स्प्रेड चॉइस हो गई है। गाड़ी है, यानी कि गाड़ी है तो सेम प्रोडक्ट कार, बट कार जो है अलग अलग कंपनियां जो है अपनी कंपनियों के जो है प्रोडक्ट बना रही है, कई सारी वाइड स्प्रेड में चॉइस दे रही है कस्टमर को कि उनके पास चॉइस आ जाए कि उनको किस तरीके की कार लेनी है। अब फ्रेंड्स फिर आते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे। फ्रेंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या था, 1990 से पहले जो कंपटीशन था वो इंटरनल था, मतलब डोमेस्टिक कंपनियां अपने आपस में ही जो है प्रोडक्शन कर रही है, अपने अपनी कंट्री से ही जो है कंपटीशन कर रही है, अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोडक्ट बेच रही है। अब 1990 के बाद जब एलपीजी आया था तो जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट भी होने लग गया, जो माल है वो बाहर भी बिकने लग गया। कंपटीशन जो है इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी हो गया। अब देश विदेश में जो है प्रोडक्ट बिकने लगे हैं।
और कई सारे जो एमएनसी कंपनी भी हमारी कंपनी में आ रही है, बाहर की कंपनी भी हमारी कंट्री में आती है, अपने प्रोडक्ट को लेके आती है, तो कस्टमर के पास बहुत सारी वाइड स्प्रेड चॉइस बन गई है। ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फिर दोबारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की, कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसका मेन मोटो क्या था। पहले क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, जो बिजनेस वाले थे उनका जो मोटो हुआ करता था वो मैक्सिमम प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है उन्हें। मतलब वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं देखते थे कि कस्टमर को, अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो कस्टमर को अच्छा लगेगा भी या नहीं लगेगा, ये प्राइस अफोर्डेबल है भी या नहीं है। सिर्फ उन्हें प्रोडक्शन करना था और काफी ज्यादा मार्जिन छोड़ देते थे और प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट करना था कि हाँ बस हमको प्रॉफिट चाहिए। फ्रेंड्स अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि वो सेटिस्फाई करता है ऑल द स्टेक होल्डर, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर है, जैसे कि इन्वेस्टर है, क्रेडिटार है, गवर्नमेंट सोसाइटी है, पॉलिटिकल सोसाइटी, कस्टमर, जो भी सोसाइटी है फ्रेंड्स, उनकी नीड्स को ध्यान देता है कि इनकी क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या नीड्स है, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं जितनी भी कंपनियां हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की टेक्निक। फ्रेंड्स पहले क्या होता है, ट्रेडिशनल जो है टूल्स का यूज होता था मैनेजमेंट में, लेकिन अब जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न टूल्स का यूज हो रहा है मैनेजमेंट में। अब हम फिर आते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जो फोकस किया जाता था ह्यूमन रिसोर्सेज पे, वो सेकेंडरी था, मतलब कोई चेन ही नहीं थी, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, कोई चेन ही नहीं थी। मतलब कि ना कोई डिपार्टमेंट थे ना कुछ, मतलब एक ही बंदे को सारे जो है जो डिपार्टमेंट है वो जो है मैनेज करने पड़ते थे। ना कोई प्लानिंग वाला अलग है, ना ऑर्गेनाइजिंग वाला अलग है, ना स्टाफिंग वाला कोई अलग है, कोई परचेज मैनेजर अलग नहीं है, मैं सेल्स मैनेजर अलग नहीं है। मतलब फ्रेंड्स एक ही बंदा है जो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया करता था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो मैनेजमेंट है वो कई सारे जो उससे कई सारे सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से बना हुआ है, जैसे कि परचेज मैनेजर अलग होता है, सेल्स मैनेजर अलग होता है, स्टाफिंग का अलग होता है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, स्केलर चेन। फ्रेंड्स इन सब का एक मैनेजमेंट बन रखा है, मतलब अलग अलग चेन बन रखी है, अलग अलग लेवल दे रखा है सब में। ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, हर मैनेजमेंट का जो है एक गोल होता है। फ्रेंड्स मैनेजमेंट जो और किससे मिलके बना है, ऑर्गेनाइजेशंस और एम्प्लॉय से मिलके जो है एक मैनेजमेंट बना है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सबसे मिलके एक मैनेजमेंट बना है। और उन सबका एम क्या होता है, उन सबका एम होता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। Organization's existence is based on objective and management is the process which unites the efforts of every individual to achieve the goal. सारे मैनेजमेंट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, सारे एफर्ट्स डालते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस का वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरा कर ले। नेक्स्ट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। फ्रेंड्स मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव मतलब यूटिलाइज होता है हर जगह। फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह यूटिलाइज होता है। The use of management is not restricted. It applicable in all organizations, big or small, profit or non-profit making. यानी कि मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह चलता है, चाहे वो कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, हर जगह मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, मल्टी। मल्टी मतलब कई सारे इसके डायमेंशन है, कई सारे रूप और आकार है मैनेजमेंट के। इट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग 3 मेन एक्टिविटी। कौन कौन सी है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फ्रेंड्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस या फिर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो जितने भी जो लोग है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो क्या करती है उसके अंदर देखा जाता है, उसकी प्लानिंग के बारे में देखा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करना है, उसकी कंट्रोलिंग कैसे करना है। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर है वो उसका काम है प्लान बनाना और ऑर्गेनाइज करना एंड क्या करना, कंट्रोलिंग करना। प्लान मतलब किसी भी आपको कहाँ जाना है उसका प्लान बनाना है कि आपकी कंपनी क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। एक प्लान बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, फिर उस क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, यानी कि अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी करना कि उसने जो प्लान बनाया है उसको उसी तरीके पे या उसी डायरेक्शन पे उस प्लान को ले जाना। तीसरा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब मैनेजर को देखना है कि उसको अपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग हैं, उसको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है या सुपरवाइज करके रखना है या मॉनिटर करके रखना है या फिर
देखना है कि उसने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उसने जो प्लान बनाया था और एक्चुअल में काम इतना हुआ है। तो दोनों को कंपेयर करना कि ये मेरा प्लान था और लेकिन जो एक्चुअल में जो काम हुआ है वो इतना हुआ है, उन दोनों को कंपेयर करना कि कैसे जो है उसके प्लान के अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट चल रहा है। ये आता है फ्रेंड्स, ये सारी एक्टिविटी आती है मैनेजमेंट ऑफ हाउस में या मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। सेकंड फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब फ्रेंड्स कि जो मैनेजमेंट है वो पीपल का भी है यानी कि स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग मतलब फ्रेंड्स मैनेजमेंट के अंदर जो है स्टाफिंग भी होती है, यानी कि फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, फाइंड भी कर रहा है कि सही लोगों को सही जॉब दी जाए, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, उसकी स्किल के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको जॉब दी जाए। तीसरा फ्रेंड्स, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट करना, मतलब जो भी लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं मैनेजमेंट उसको डायरेक्ट भी कर रहा है, उसको लीड भी कर रहा है, सुपरवाइज भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब मैनेजमेंट जो ऑपरेशन भी कर रहा है, यानी कि कच्चे माल से लेके पक्के माल तक की बात कर रहा है और पक्के माल को कैसे मार्केट में लेके आना है, इन सब चीज का जो है ध्यान रख रहा है मैनेजमेंट। कि कैसे जो है रॉ मटेरियल्स जो है कहाँ से लेके आने हैं, कितना स्टॉक लेके आना है और उस रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है और उस फिनिश गुड्स को जो है मार्केट में कैसे लेके आना है, कितना फिनिश गुड्स जो है स्टॉक में रखना है, स्टोरेज में रखना है और कितना फिनिश गुड्स जो मार्केट में लेके जाना है। ये सारे जो काम है, ये सारी जो एक्टिविटी है, ये सब जो है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, मैनेजमेंट जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता। एक मैनेजमेंट के अंदर ये जो मैनेजमेंट का जो काम है वो चलता रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन विच परफॉर्म कंटिन्यूसली। मतलब इसकी जो सीरीज है एक के बाद एक के बाद एक जो है काम जो है ये प्रोसेस जो है मैनेजमेंट के अंदर होते रहते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होते। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैनेजमेंट है वो कई सारे लोगों से मिलके जो है एक मैनेजमेंट बनता है, ना कि कोई एक ही बंदा जो है मैनेजमेंट नहीं बनाता। कई सारे लोग मिलके कई सारे ग्रुप एक्टिविटी, कई सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं आपस में, तो ये एक मैनेजमेंट बनाते हैं। Organization is a collection of many individual. Every individual contribute towards achieving the goal. कई सारे जो इंडिविजुअल है वो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, मैनेजमेंट बना रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल जो है अपने अपने टास्क कर रहा है इन ऑर्डर टू अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल जो है लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच, इसको हम छू नहीं सकते हैं। इट कैन नॉट बी सीन और टच, ओनली इट कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। मतलब मैनेजमेंट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ जो है मैनेजमेंट जो है एक अच्छे से जो है चल रहा है, उसके जो फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहा है, इसको हम छू नहीं सकते हैं, ना इसको हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हमने बात कर लिया है मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टाटा, सी यू। फ्रेंड्स जिसने भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।